हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम बनारस। कैसे हैं आप? बनारस त्योहार के नेक्स्ट डे उठना थोड़ा मुश्किल तो होता है ना? भाई देखिए, कॉमन सी बात है कि फेस्टिव सीजन चल रहा है और इस दौरान ना वर्किंग लोगों पर घर से लेकर ऑफिस तक का वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस बीच अगर हम दीपावली पर 2-3 दिनों की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उन दिनों का काम एडवांस में करना पड़ेगा। वहीं घर के कामों की बात करें तो साफ सफाई से लेकर शॉपिंग तक कामों का अंबार लगा है। इतने सारे कामों के बीच अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है ना बनारस, तो हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, घर की लेडीज के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। उन्हें तो आदत ही होती है साफ सफाई करने की, घर की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन। अगर वो वर्किंग भी हैं तो वो एनी हाउ ये चीजें मैनेज कर ही लेती हैं। पर प्रॉब्लम ज्यादा आती है सामने घर की मेल मेजॉरिटी को। क्या हुआ, अभी से चक्कर आने लगा क्या? भाई देखिए, सफाई तो करनी पड़ेगी और सबने मिलके करनी पड़ेगी। कोई नाक मुंह नहीं सिकोड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। वेल, जोक्स अपार्ट बनारस, आपको पता है जाने माने अमेरिकी लेखक और प्रोडक्टिविटी कोच डेविड एलन की एक किताब है, गेटिंग थिंग्स डन। उन्होंने इस किताब में लिखा कि पूरी दुनिया में सबके पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई उन 24 घंटों के काम में एम्पायर खड़ा कर देता है और कोई अपने रोजमर्रा के बेसिक काम निपटाने में ही हांफने लगता है? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, अपने समय और ऊर्जा को बुद्धिमानी के साथ मैनेज करना ही प्रोडक्टिविटी का मुख्य फैक्टर है। फेस्टिव सीजन में बढ़े वर्कलोड को कम करने के लिए एक टाइम टेबल बनाकर उसके हिसाब से काम करना बहुत जरूरी है बनारस। इसके साथ ही हमें कुछ और चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे घर के कामों की लिस्ट बनाएं। इससे हमें ये मदद मिलती है कि कोई भी काम छूटने नहीं पाता। इस लिस्ट में काम करने का टाइम और उसके लिए की जाने वाली जरूरी तैयारियां भी नोट करें। लिस्ट में प्रायोरिटी का ध्यान रखें। हो सकता है कि हमारे पास 10 काम हो और हम उनमें से एक गैर जरूरी काम निपटाने में अपना पूरा समय लगा दें। इससे हमारा महत्वपूर्ण काम छूट जाएगा। इसलिए लिस्ट में प्रायोरिटी का ध्यान जरूर रखें। ऑफिस के कामों की लिस्ट बनाएं। त्योहारों में छुट्टी के दौरान जब आप ऑफिस में नहीं रहेंगे तो उस दिन किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, सीनियर को क्या क्या बताना है, लोगों को कौन से काम सौंपने हैं, इसकी एक लिस्ट बनाएं। इसके साथ ही ऑफिस के कामों में भी प्रायोरिटी तय करें और ऑफिस के कामों की लिस्ट बनाएं, योजना बनाकर काम करें, डेडलाइन तय करें, कंफ्यूज ना रहें, तुरंत निर्णय लें, बहुत ज्यादा काम अपने सिर पर ना लें। और देखिए भाई, त्योहार तो साल में एक ही बार आएगा, तो प्राथमिकता उन्हें भी दीजिए और इससे आपका और आपकी फैमिली का जो रिलेशन है ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा बनारस, यकीन मानिए। और इससे हम अपने बच्चों में भी परिवार के प्रति प्यार और भावना विकसित करेंगे और आपसी प्यार का रिश्ता और गहरा होता चला जाएगा। इसलिए मिलकर त्योहार मनाइए और अपनों के चेहरों पर खुशियां लाइए। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी वाराणसी एफएम और आप सुन रहे हैं आरजे सना को। यू आर लिसनिंग आरजे सना। गुड मॉर्निंग बनारस। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी वाराणसी एफएम। तारीख है आज 21 अक्टूबर 2024 और दिन है आज सोमवार का। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं पहले कि क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। श्रोताओं, कल वाराणसी पहुंचे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हर बार की तरह इस बार भी काशी की हस्तकला से उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 जीआई टैग से निर्मित अंग वस्त्र और स्पोर्ट्स मोमेंटो दिया। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती से मुलाकात की और हालचाल जाना। इसके बाद वो सिगरा स्टेडियम पहुंचे और स्टेडियम का मॉडल देखा। यहां माननीय प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचते ही हर हर महादेव के नारे लगने लगे। 67 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी में कहा कि आज फिर बनारस के घर आवे का मौका मिलल हो। मोदी जी ने कहा कि पहले सरकारों में लाखों करोड़ों के घोटालों की चर्चा छाई रहती थी। आज 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो बदलाव है जो देश चाहता है। उन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाऊंगा। ये भ्रष्टाचार और परिवारवादी मानसिकता को मिटाने का अभियान है। इसी के साथ ही कल करवा चौथ पर्व पर महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना उपवास खोला। इस खास मौके पर पूरे काशी में रौनक देखने को मिली। सभी महिलाएं 7 बजते ही अपनी अपनी छतों से चांद निकलने का इंतजार करती दिखी। शाम के समय पूजा अर्चना की। गंगा घाट और तटों पर सुहागिनों की भीड़ रही। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण कर महिलाओं ने व्रत खोला। और इसी के साथ ही साथ कल वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध चेतगंज की नक्कटैया का मेला
जो कि लखा मेलों में शुमार है। इसका शुभारंभ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस कमिश्नर और डीएम ने उद्घाटन किया। हर बार की तरह इस बार भी सामाजिक मुद्दों पर बने लाग विमान आकर्षण का केंद्र रहे। 137 साल पुराने इस मेले में भारत ही नहीं आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। इसमें रात 12 बजे चेतगंज थाने के सामने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल और डीएम एस राजलिंगम सर ने इसका उद्घाटन किया। और इसके अलावा मौसम का हालचाल भी जान लें कि उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई हो चुकी है और दिन सूखे और शाम में सिहरन और रातें हल्की ठंडी होने लगी हैं। मौसम विभाग की माने तो ये बदलाव शरद ऋतु की ओर इशारा कर रहा है। तापमान में गिरावट के चलते अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। खासकर दशहरा के बाद इस गुलाबी ठंड का असर बढ़ा है। दीपावली तक नदियों के किनारे के जिलों में सुबह की शुरुआत धुंध के साथ होने लगेगी। और इस बार ठंड के सीजन को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में सामान्य से अधिक ठंड पड़ेगी। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का कहना है कि अभी तक के पैरामीटर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक ठंड पड़ सकती है। और न्यूजीलैंड ने पहली बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने कल रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हरा दिया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए और जवाब में साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के लिए अमेलिया केर ने 43 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 21 अक्टूबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1934 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की। आज ही के दिन फ्रांस में महिलाओं को 1945 में पहली बार वोट करने का अधिकार मिला। दूरदर्शन ने 1990 में दोपहर की हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिन सेवाएं आरंभ की। आज ही के दिन फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा को 1999 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और साइना नेहवाल ने 2012 में डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज खिताब अपने नाम कर लिया था। और अब बर्थडेज की बात करें बनारस तो प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी हेलेन का भी जन्म आज ही के दिन या 1939 में हुआ। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता अजीत का भी जन्म आज ही के दिन 1998 में हुआ और भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस तो आज है पुलिस कमेमोरेशन डे यानी कि पुलिस स्मृति दिवस। ये दिवस क्या है और वाराणसी पुलिस आज के दिन विशेष पर क्या कर रही है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुलिस कमिश्नर ऑफ वाराणसी IPS मोहित अग्रवाल सर। तो आइए सुनते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। पुलिस विभाग में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज से ठीक 65 वर्ष पूर्व 21 अक्टूबर 1959 को हमारे उत्तरी सीमा पर स्थित लद्दाख क्षेत्र में CRPF के 10 जवान जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो छलपूर्वक वहाँ पर चीनी सैनिकों ने अत्याधुनिक हथियारों से उन सैनिकों पर हमला कर दिया था। हमारे जवान साधारण हथियारों से लैस थे, उसके बावजूद उन्होंने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए उन चीनी सैनिकों का मुकाबला किया और उनको भारत की सीमा में प्रवेश करने से रोका और अपनी प्राणों की आहुति देश के लिए दी। वो सब जवान शहीद हुए। उन्हीं जवानों की याद में ये दिवस 21 अक्टूबर का दिवस पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हम उन सब जवानों को स्मरण करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति समय समय पर दी है। और जो इस वर्ष जो जवान शहीद हुए उनके परिवारों को बुला करके यहाँ पर उनको सम्मानित भी किया जाता है। यही इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि है। Thank you so much, sir, for joining us. So, this was all about today's special events and history. And now, Banaras, let's move on to the segment
बात जरूरत की। देखिए बनारस, कई बार बाजार से सामान खरीदते समय गलती से कटा फटा नोट आपकी जेब में तो आया ही होगा। दुकानदार भी ऐसे नोट लेने से इनकार कर देते हैं, है ना। कुछ लोग इसे नुकसान मानकर भूल जाते हैं और नोट को बदलने की कोशिश भी नहीं करते। इसी तरह कई बार एटीएम मशीन से भी कटे फटे नोट निकलने की शिकायत मिलती है। कई बार पैसे पैंट की जेब में पड़े रहते हैं और पैंट वॉशिंग मशीन में धुलने चली जाती है। बाद में पता चलता है कि नोट बिल्कुल गीला और खराब हो गया है। ऐसे ही कभी घर में आग लग जाए और घर में रखे कैश पैसे थोड़े जल जाएं, सीलन लग जाए, दीमक खा ले या वो खराब हो जाएं तो क्या करें? क्या इसे नुकसान मानकर बैठ जाएं या इन पुराने खराब हो गए नोटों के बदले नए नोट पाने का कोई तरीका भी है? दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर आपके पास कोई गंदा, कटा फटा या खराब नोट है तो आप उसे किसी भी बैंक या आरबीआई के ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं। हालांकि उसके भी कुछ नियम हैं, इसलिए आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि कटे फटे नोट कैसे बदल सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि एटीएम से कटा फटा नोट निकल आए तो क्या करें। अगर बैंक कटे फटे नोट को बदलने से मना करे तो कहां शिकायत करें। सबसे पहला सवाल ये है कि पुराने खराब नोटों को कहां बदल सकते हैं? किसी भी सरकारी बैंक की नजदीकी ब्रांच में, किसी भी प्राइवेट बैंक की नजदीकी ब्रांच में, किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच में और आरबीआई के किसी भी इशू ऑफिस में आप इसे बदल सकते हैं। और अगला सवाल ये आता है कि क्या पुराने खराब नोट बदलकर उसके बदले नए नोट देने के लिए बैंक कोई फीस चार्ज करते हैं? देखिए, आमतौर पर ओल्ड करेंसी एक्सचेंज के लिए कोई फीस नहीं लगती। हालांकि इसकी भी एक डेली लिमिट है। उस लिमिट से ज्यादा नोट होने पर बैंक कुछ फीस चार्ज कर सकता है। अब ये भी बात आती है कि ओल्ड करेंसी एक्सचेंज को लेकर आरबीआई का क्या नियम है। आरबीआई के मुताबिक खराब नोट वो है जो नियमित इस्तेमाल के कारण खराब हो गया है। इसमें वो नोट भी शामिल हैं जिनके 2 टुकड़े हो चुके हैं, उनमें लिखी कोई जरूरी जानकारी खराब या गायब नहीं हुई है। इन सभी नोटों को सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी कार्यालय से बदला जा सकता है। ऐसा करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एटीएम से पैसे निकालते समय कई बार कटे फटे नोट निकल जाते हैं। कटे फटे नोट को देखकर लोग तनाव में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इसका क्या होगा। लेकिन ऐसे नोटों को उसी एटीएम वाले बैंक की शाखा में जाकर आसानी से बदलवाया जा सकता है। और अगर कोई भी कटे फटे, क्षतिग्रस्त, टेप लगे नोटों को बदलने या रिफंड करने से इनकार करता है तो आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, आरबीआई के मुताबिक अगर नोट जला हुआ है, नोट के टुकड़े टुकड़े हुए हैं या नोट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है तो बैंक ऐसे नोट को बदलने से मना कर सकता है। इन नोटों को आरबीआई के इशू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। बैंक सिर्फ उन कटे फटे या गंदे नोटों को वापस ले सकता है जिसमें नोट के सभी जरूरी फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर नोट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है तो ऐसे में भी नोटों को बैंक बदलने से इनकार कर सकता है। सो आई होप बनारस, आज इस सेगमेंट में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। एंड इफ यस, देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pkldair@varanasi@gmail.com। बात जरूरत की। और अब इसी के साथ आरजे सना इज साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जाने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूं और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूं, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग बनारस।